सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का इंसान भरम में बहुत जल्दी पड़ जाता है और इसी कारण से ये दूसरे इंसान के प्रति अपनी गलत राय कदम ले लेता है। सात संगत जी, जैसे आज हमारे निरंकारी मिशन के प्रति भी कई भ्रम लोगों के मनों में बैठे हुए हैं। सात संगत जी, वास्तव में कुछ भ्रम तो पड़ जाते हैं और कुछ भ्रम जानबूझकर डाल दिए जाते हैं। सात संगत जी, उनके द्वारा जो हंसते हुए लोगों को इकट्ठा, बैठे लोगों को इकट्ठा, खाते पीते लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सात संगत जी, तो वो लोग भरम डालना शुरू कर देते हैं। सात संगत जी, जैसे एक बात आपने भी सुना होगा कि एक राजा का बेटा और सात संगत जी वजीर का बेटा हमेशा इकट्ठे रहते हैं। वो आपस में बहुत पक्के मित्र हुआ करते थे, लेकिन तंग दृष्टि रखने वाला एक इंसान ये बर्दाश्त न कर सका और वो उनको अलग करने की योजनाएं बनाने लगा। सात संगत, एक बुढ़िया आकर उसकी परेशानी का कारण उससे पूछती तो उसने बताया कि राजा का बेटा और वजीर का बेटा इकट्ठे रहते हैं, जिससे वजीर का बेटा तो कुछ हासिल किए जा रहा था। सात संगत, लेकिन मेरे बेटे को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, मेरे बेटे का कुछ नहीं बन रहा है, इसीलिए मुझे इनसे जलन हो रही है। सात संगत जी, फिर उस बुढ़िया ने कहा कि अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो सात संगत जी वह बोला कि मैं तेरी झोलियां सात संगत असरथियों से भर दूंगा। तो उस बुढ़िया ने क्या किया कि वजीर के बेटे को एक तरफ बुलाकर उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर ऐसे ही हिला दिए, लेकिन कहा कुछ नहीं, और फिर अपने मुंह को दूर करके जोर से बोली, ये बात किसी को नहीं बताना। और ये बात उसने इतनी जोर से कही कि थोड़ी दूर पर खड़े राजा के बेटे को भी यह बात सुनाई दी गई। सात संगत, और जब वजीर का बेटा के घर सात संगत जी पास पहुंचा तो राजा के बेटे ने पूछा कि उस बुढ़िया ने तुझे क्या कहा? तो सात संगत जी वजीर के बेटे ने कहा कि उसने तो ऐसे ही मेरे कान के पास अपना मुंह हिला दिया था, लेकिन कहा कुछ नहीं। अब राजा के बेटे को शक हो गया और वो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर कहा है। तो सात संगत जी मुझसे कुछ छिपा रहा है। तो सात संगत जी यही होता है जान बूझकर भ्रम में डालना। और सात संगत जी एक भ्रम वो होता है जो अज्ञानता, सात संगत ज्ञानता वश या अल्प ज्ञान के कारण पैदा हो जाता है। जैसे एक मौलवी जी कह रहे हैं सात संगत की नमाज मत पढ़ो, जब तुम नापाक हो। तो बाहर जाते हुए एक इंसान ने तो पूरी बात को सुन लिया सात संगत, लेकिन फिर एक दूसरे इंसान ने अधूरी ही बात सुन ली कि नमाज मत पढ़ो। तो सात संगत जी भागता हुआ गया और लोगों के जाकर कहने लगा कि ये कैसा मौलवी है जो लोगों को कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो, लगता है इसकी खबर लेनी चाहिए। तो सभी लोगों ने भी यही कहा और सभी मिलकर मौलवी के घर की तरफ चल पड़े। सात संगत, और जिस इंसान ने पूरी बात सुनी थी वह भी सामने से आ गया। सात संगत जी, उसने पूछा क्या बात हो गई? तो लोग कहने लगे कि ये मौलवी कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो, ये तो मौलवी होने का ढोंग कर रहा है, ये कोई मौलवी नहीं है। तब उस इंसान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसकी वो पूरी बात सुनी है। वो तो यह कह रहा था कि नमाज मत पढ़ो जब तुम नापाक हो, यानी कि जब तुम नापाक होते हो उस समय नमाज मत पढ़ा करो। भाव
कि इंसान दूसरे इंसान की बातों को सुने बिना और समझे बिना ही उसके बारे में गलत धारणा कायम कर लेता है साथ संगत। तो साथ संगत जी कुछ और है और अफवाहें फैलाकर बतलाया कुछ और ही जाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी फिर उनसे अनेक आदमी जब आकर देखते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है साथ संगत जी। इस मंच से कभी भी वैसी कोई भावना प्रकट नहीं की गई जैसे भांति फैलाई गई साथ संगत जी। इस मंच से कोई भी किसी गुरु महापुरुष के बारे में साथ संगत जी अनादर की बातें नहीं कही गई है। यहाँ पर तो ऐसे भावना प्रकट की जा रही है कि प्रेम, सत्कार और भाईचारा संसार में बढ़ सके, जिन्हें साथ संगत जी पुरातन महात्मा पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो साथ संगत जी, बुल्ले साए कहंदा पर प्यार भरा दिल कदे न तोड़ो, जिस विच दिल भर रहता साथ संगत जी। प्यार भरा जो दिल है, इसमें दिल साथ संगत बरियानी परमात्मा रहता है, तो इसे कभी नहीं तोड़ना है। बुल्ले शाह की ये लाइनें बहुत से गायक गाते हैं साथ संगत जी, और शायद किसी फिल्म में भी गाई गई थी। तो वहाँ तो सभी का ध्यान आखिरी फैसले पे जाता है साथ संगत जी। परंतु इस मंच से जब बुल्ले शाह की यही लाइनें दोहराई गई साथ संगत जी, तो ऐसी बात फैला दी गई कि निरंकारी कहते हैं कि साथ संगत जी मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो। तो ऐसी साथ संगत जी घटना की भावना खुद गर्ज लोगों ने आगे प्रचलित कर दी है साथ संगत। लेकिन यहाँ बोलने वाले प्रत्येक गुरु सिख महात्मा प्यार भरा दिल न तोड़ो इस बात को मानते हैं। और साथ संगत जी एक तीसरी तरह की भांति भी होती है साथ संगत जी, जिसमें कई सारे आदमी एक ही झूठी बात को बार बार कहकर किसी का भी मन बदल देते हैं साथ संगत, अर्थात किसी के भी मन में भ्रम डाल देते हैं। जैसे एक बार एक आदमी बहुत तेज भाग रहा था साथ संगत, तो दूसरी आदमी ने उससे पूछा कि इस तरह से क्यों भाग रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है। तो इंसान भागते भागते उससे कह रहा था कि मेरा कान कुत्ता ले गया है साथ संगत जी, और वो भागता जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक और इंसान मिला, उसने भी यही पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया है, तुम इतने तेज कहाँ भागे जा रहे हो। तो फिर से वो यकीन कहता है कि मेरा कान कुत्ता ले गया है। तो यह सुनकर इस बार उस सज्जन ने उसको उसकी बाजू से पकड़ कर रोक लिया, और फिर वो इंसान कहता है कि कृपा आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे उस कुत्ते को पकड़ना है साथ संगत, तो वो मेरा कान लेकर भाग गया है। तो साथ संगत जी कहीं वो मेरी पहुंच से दूर न निकल जाए। तो दूसरा इंसान कहने लगा कि भाई एक सेकंड रुक के मेरी बात तो सुन लें। उसने कहा बता, जल्दी बता। तो बोला कि पहले तुम अपने सिर के दोनों कान को हाथ लगाकर देख लो, तुम्हारे कान तो वही हैं और सही सलामत भी तो है। तो साथ संगत जी फिर उसने हाथ लगाकर देखा तो कान तो उसी तरह लगे हुए थे, और वो कहने लगा कि मैं भी इतना बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे आज सुबह 5-7 लोग बारी बारी से मिले जिन्होंने मुझे कहा कि मेरा कान कुत्ता ले गया है। तो मैं उनकी बातों में आ गया और उनकी बातों को सुनकर कुत्ते के पीछे भागने लगा। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि एक बार अपने कानों को चेक कर तो लूं। तो भाव यही है कि युगों युगों से संत महात्मा के साथ भी जो व्यवहार हुआ है
तो उसके पीछे भी ऐसी ही भ्रांतियां होती है साथ संगत। जहाँ पर लोग अज्ञानता के कारण, कहीं जाति पाति के कारण भ्रम में पड़े हुए हैं साथ संगत। अर्थात दासी के कहने का भाव कि अज्ञानता ऐसी जड़ें हैं, पकड़ चुकी है कि मानव को इससे उभरने के लिए भक्त हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं साथ संगत। भक्त संसार के कल्याण में लगे रहते हैं और उसी रास्ते पे चलते हुए भक्त अपने आप को निछावर भी कर देते हैं। तो साथ संगत जी, दासी दातार के आगे यही अरदास करती है कि दातार कृपा करें, मेहर करें कि भक्तों का ये परोपकार हमेशा इस सारे संसार के ऊपर प्रभाव डाल सके और ये जो मानव की भांतियाँ हैं, ये जो भटकते हुए इंसान हैं, इनको दातार सुमित प्रदान करें साथ संगत जी, ताकि यह पहचान सके कि किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अगर हानि कर रहे हैं तो हमारी हानि कर रहे हैं। और जलाने वाले तो वो तेरा ही था, नशे में मन जिसे तूने फूंक मारा। मेरा आसियाँ समझकर साथ संगत जी, संतों भक्तों ने हमेशा सच्चाई के लिए और संसार के परोपकार के लिए अनेक कष्ट उठाए हैं। साथ संगत जी, हजरत ईसा मसीह जी को सूली पर लटका दिया गया, उनके शरीर पर किस तरह के घाव किए गए, वो कितना भयानक दृश्य रह गया होगा साथ संगत। जब भी वो तस्वीर कहीं पर लगी देख लेते हैं तो हमारा हृदय कांप जाता है साथ संगत। इतना जुल्म हुआ है, हम यही सोच रहे हैं कि वास्तव में हमारी कमियां और हमारे गुनाह उन्होंने अपने ऊपर लिए हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, संत की सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि यह भले प्रकार से जाने जाते हैं और इनको पता होता है कि ये माया और यह जो आँखों से नजर आ रहा है, ये सभी कुछ मिनट जाने वाला है साथ संगत जी। ये कभी नहीं रहा, माया कभी एक रस नहीं रहती है, ये स्थिर नहीं होती साथ संगत। इसका उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। जैसा कहा भी है कि तन मेरा खाक की ढेरी जाती है, तो जाए कुल माया और दौलत मेरी जाती है। तो जाए लेकिन एक गानी का क्या मोल है साथ संगत जी, क्या बोल है। ज्ञानी धन नाम है जो सभी रास में, अर्थात ज्ञानी का जो ईश्वर रूपी धन है, तो ये सब में समाया हुआ है साथ संगत और सदा के लिए समाया रहेगा। तो साथ संगत जी, इस नाम धन को जिसने अपना लिया है, जिसने इनकी पहचान कर ली है, तो वास्तव में उसने ही अपने जीवन से लाभ प्राप्त किया है। आज भी हमारे कानों में यही एक आवाज़ पड़ रही है, हमने इसी एक बात को सुना है, तो निरंतर इंसान को संबोधित करके कहीं जा रही है कि इंसान, तू अपने इस मनोरथ प्रभु प्राप्ति के कार्य को पूरा कर ले, तो ये समय व्यर्थ में मत गवा, क्योंकि जब तेरा समय समाप्त होगा तो फिर तू हाथ पैर मारता रह जाएगा, फिर तेरा कुछ बनने वाला नहीं है और तेरा संसार में आना भी बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो साथ संगत जी, दासी बस इतना ही कहना चाहती है कि इंसान, जिस तन का तू मान कर रहा है, जिस धरती के ऊपर तू चल रहा है, जिस माटी को तू रंध रहा है और अपने अभिमान में घूम रहा है, तो मैं इसका नतीजा भी याद रखूं। तूने इसी जमीन में दबा होना है साथ संगत, तेरे ऊपर माटी ही माटी होगी और तू माटी के पांव के नीचे आ रहा होगा साथ संगत जी। इसीलिए समय रहते
तू इस हकीकत को जान ले, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान ले, फिर तो परमात्मा की नज़र में आ जाएगा और परमात्मा तुझे अपने निज धाम में स्थान देंगे साथ संगत जी, जिससे तेरा हमेशा के लिए भला हो जाएगा, तेरा पार उतारा हो जाएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, दासी इन्हीं शब्दों के साथ बस आपके सामने इजाज़त चाहती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।